स्टूडेंट, जीवी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नॉट एक्सरसाइज, नेक्स्ट चैप्टर। सॉरी, थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, पर फिर भी मैंने सोचा कि अरे बच्चों का यहाँ पे लॉस ना हो। आपकी एग्जाम भी अभी स्टार्ट होने वाली है, आने वाली है, तो इसलिए लेना इम्पोर्टेंट है। तो अगर थोड़ा सा यहाँ पे आवाज की प्रॉब्लम होगी, थोड़ा आवाज चेंज हो गया है, पर आप थोड़ा सा यहाँ पे संभाल लेना। चलो, तो हमारा थर्ड चैप्टर यहाँ पे फोर्स एंड प्रेशर। यू नो स्टूडेंट, फोर्स एंड प्रेशर बोथ ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाई? बिकॉज इट नॉट ओनली फॉर योर 8th स्टैंडर्ड। ये सिर्फ आपके 8th स्टैंडर्ड के लिए सीमित नहीं है। तो आगे जैसे कि फिजिक्स का जो सेपरेशन होता है साइंस में, तब ये फोर्स और प्रेशर से रिलेटेड आपको जैसे हम बोलते हैं कि आगे वाले पार्ट है वो आने वाले हैं। ठीक है, पर यहाँ पे हमें आज बेसिक वाला पार्ट देखना है, जैसे कि व्हाट इज मीन बाय फोर्स, द यूनिट एंड टॉपिक XYZ। ओके, चल लेट्स सी। सो द फर्स्ट वर्ड इज फोर्स। व्हाट इज मीन बाय फोर्स? तो ये फोर्स होता क्या है? फोर्स यानी क्या है, इन सिंपल में आपको याद रखना है डेफिनेशन। तो इसके एक डेफिनेशन है, अच्छे से याद रखो, पुश और पुल द ऑब्जेक्ट। पुश और पुल and object, pull and object, this is called as a force। यानी अगर कोई चीज है उसको ढकलना है, पुश करना है, उसे हम बोलते हैं फोर्स। जैसे कि आपके बुक में आपको 2-3 पिक्चर दे, जैसे कि वो जो फर्स्ट में क्या दिया है, यस, यहाँ पे क्या कर रहा है, इन फर्स्ट पिक्चर अ मैन पुशिंग दिस कार। वो जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है। देन नेक्स्ट में आपको क्या दिख रहा है कि एक बच्चा है वो खेल रहा है, और एक में क्या दिख रहा है यहाँ पे, जो एक छोटा सा बच्चा है वो कुत्ते को ऐसे यस खुद की तरफ खींच रहा है। यानी कि हर एक पिक्चर में अगर देखोगे तो फोर्स यूज हो रहा है। इन शॉर्टली हम यहाँ पे डेली रूटीन में फोर्स यूज करते हैं, अदरवाइज हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अभी ये इतना डीप में हमें जाना नहीं है, पर फिजिक्स फोर्स हमें अच्छे से समझना है, दैट्स इट, इतना ही क्लियर है। तो पुश या पुल द ऑब्जेक्ट, यानी जब हम कोई चीज की जगह चेंज करते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ फोर्स। ठीक है, लेट्स गो। तो ये फोर्स तो हो गया। तो जैसे कि हम कोई चीज यहाँ पे मेजर करते हैं, जैसे कि लाइक वाटर, ऑयल, तो सेम वैसे ही फोर्स भी हम मेजर करते हैं। तो इसका यूनिट आपको याद रखना है, इसका यूनिट है आपका न्यूटन। क्या है? न्यूटन, जिसे हम कैपिटल एन, जैसे कि अगर फोर्स लगाते 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, इस सब से हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि देखो अभी अभी यहाँ पे फोर्स, तो फोर्स के यहाँ पे बहुत सारे टाइप है, पर उससे पहले यहाँ पे फोर्स इट इज, यहाँ पे ना, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, यू नो स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी यानी क्या है कि इसको मेजर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। मींस वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी क्या बताती हूँ, जस्ट 2 मिनट। वेक्टर क्वांटिटी यानी क्या है, अगर कोई चीज हमें मेजर करनी है तो मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर, यानी उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और दूसरा की फोर्स। जैसे मान लो कोई चेयर यहाँ पे खड़ी है, उसको मुझे यहाँ पे लगाना है। ठीक है, यानी कि अगर मैंने उसको फोर्स लगाया है तो मुझे यहाँ पे दिखाना होगा कि वो चेंज हो गई है। ठीक है, यानी डायरेक्शन, और कितना फोर्स लगाया है यानी कि वैल्यू क्या है, ये दोनों आपको मस्ट है। इट मीन्स व्हाट, कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये जो वेक्टर स्केलर वाला पार्ट है ये 9th में आपको डेप में आएगा ही, तब और मैं आपको थोड़ा खुल के बताऊंगी। क्लियर? अभी तक इतना आपके लिए काफी है। चलो, उसके बाद जैसे कि इसके ना 2 टाइप होते हैं मेनली। एक्चुअली फोर्स इज मेनली 2 टाइप, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड वन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो लेट्स वी सी दिस, व्हाट इज द कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द एग्जांपल। लेट्स गो। ये जो यहाँ पे लिख के दे रहे स्टूडेंट, ये लिख लो। अगर आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया, आपको पूछने वाले फिक्स, एक तो व्हाट इज मीन बाय फोर्स या प्रेशर, तो दोनों में से आपको एक अच्छे से करके रखना है। मीन्स उसके डेफिनेशन, यूनिट, ये थोड़ा अच्छे से कर लोगे तो 2 मार्क्स आपके फिक्स है ही। अब इसे लिख लो। चलो, तो यहाँ पे इसके हम टाइप देखेंगे कि टाइप कौन से। लेट्स गो।
तो अभी यहाँ पे मैंने बताया फोर्स के यहाँ पे क्या है, इट हैज मेनली टू टाइप. फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स. यहाँ पे फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, and second one is a non-contact force. जैसे नाम में दिया है, हम बोलते हैं कि अरे मैं तो उसके कांटेक्ट में अभी नहीं हूँ, हाँ यस मैं उसके कांटेक्ट में हूँ, ऐसे बोलते हैं कि नहीं. तो सेम नाम में उसकी डेफिनेशन दी. यानी क्या, देखो अगर पूछा गया तो इनके सबको डिफरेंस में पूछा जाएगा कि व्हाट इज, या राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो लुक एट हियर. कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि हम बोलते हैं ना अरे कि मैं उसके टच में हूँ, ओके वैसे ही. देखो यहाँ पे तो डेफिनेशन क्या निकल के आती है. When two objects in contact, then form the force. When two objects in contact, then form the force. This is called contact force. Look at here. Force is formed. Force is applied. या force is formed. Force is formed. थोड़ा सा हमारे हिसाब से लिखते हैं. When two objects in contact, then form the force. This is called contact force. ओके आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं. पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कांटेक्ट में आने के बाद जो फोर्स होता है उसे हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं. पर यहाँ पे वैसे नहीं होता है. मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ है, फिर भी यहाँ पे फोर्स फॉर्म हो रहा है विदाउट कॉन्टैक्ट. क्या बोल रहा है पे, विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स इज अप्लाइड या फोर्स इज फॉर्म. दिस इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. यानी हमने क्या लिखा, इसके अपोजिट. When two object does not in contact, does not है. When two object do not in contact, even though force is formed, this is called contact force. या in short में हम लिख सकते हैं force is applied without contact the object. Yes, force is applied without contact and objects. यानी कि ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में आने के यानी नहीं आते हैं, फिर भी यहाँ पे क्या होता है, यस फोर्स फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है. तो देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स. देन उसके बाद कौन सा आएगा यहाँ पे, मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, मैकेनिकल फोर्स. ठीक है, ये इसके टाइप है. या आप एग्जाम्पल बोल सकते हैं. कैसे देखो, फ्रिक्शनल फोर्स बेस्ट एग्जाम्पल साइकिल और यहाँ पे रोड का. मान लो यहाँ पे स्पीड में जा रहे हैं यहाँ पे, और बीच में यहाँ पे कोई यहाँ पे आ गया, तो हम क्या करते हैं, यस ब्रेक लगाते हैं. यानी क्या होता है कि रोड का सरफेस और टायर दोनों में फ्रिक्शन होता है, और उसके वजह से ये फोर्स क्या होता है, यानी कि हमारी साइकिल का स्पीड कम होता है, यानी कि फोर्स जनरेट होता है. सेम वैसे मस्कुलर फोर्स में व्हेन वी लिफ्ट या कीप एनी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं हम कुछ उठाते हैं, तो तब भी यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स है. मैकेनिकल फोर्स है, सेम ही है. तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस होती है. तो देखो यहाँ पे कि अभी ऑब्जेक्ट तो कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, फिर भी फोर्स फॉर्म हो रहा है. तो यानी क्या आएगा, तो बेस्ट एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, यस मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स. ये अच्छे से करो. तो ये अगर डिफरेंस में आ गया ना, तो आपने इतना लिखा ना, बेस्ट है. डायग्राम भी वहां पे दिखा देना, तो थोड़े से और क्या बोलते हैं यहाँ पे कि थोड़ा से इसे डिजाइन फॉर्म में दिखेगा, यानी कि प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा यहाँ पर. यस, मैग्नेटिक फोर्स. You students, suppose now I have the two objects, here the magnet and here the iron nails. अगर मेरे पास यहाँ पे मैग्नेट है और यहाँ पे आयरन नेल्स है, तो सेम आपको पता है कि क्या होगा, व्हाट हैपन, यस द नेल्स अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट. पर ये दोनों में तो कांटेक्ट है ही नहीं, दोनों में तो डिस्टेंस है.
फिर भी यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक वेव्स। तो पहले तो मैग्नेट के वेव्स है वो वेव्स यहाँ पे खींच लेते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये मैक्सवेल ने क्या बताया था ये हम बाद में देखने वाले हैं मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी में। तो 7 पे हमने देखा ही है। फिर भी यहाँ पे बता देती हूँ कि दोनों कांटेक्ट में नहीं आते, सिंपल इतना ही अभी याद रखो। दूसरा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। You know student, suppose any object through to upward the direction, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर हमने फेंका, then after some time they come back toward the surface। अगर कोई चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो कुछ सेकेंड के बाद, कुछ मिनट के बाद वो नीचे आता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, नीचे सरफेस है, दोनों में डिस्टेंस है, फिर भी यहाँ पे फोर्स फॉर्म हो रहा है, ये देखो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स या नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसमें और एक बाकी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जगह नहीं इसलिए नहीं लिखा मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा था, देखो आई होप आपने वो एक्सपेरिमेंट किया होगा, जैसे कि छोटे छोटे पेपर के पीसेस लेने हैं या और दूसरे यहाँ पे क्या करना है, कीप स्केल, पेंसिल या पेन, रब बाय यूजिंग योर हेयर्स या क्लॉथ। तो यहाँ पे क्या करना है, मान लो मेरे पास ये पेन है, इसको ऐसे 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 रब करोगे या क्लॉथ से ऐसे 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 रब करना है। रब करने के बाद देन इट्स कीप टुवर्ड द पेपर ऑफ पीसेस, और इसको यहाँ पे कहाँ लेके जाना है, रखना है जहाँ पेपर के पीसेस है वहां लेके जाओगे। तो हमें पता है यस पेपर ऑफ पीस या द पीस ऑफ पेपर्स अट्रैक्ट टुवर्ड दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरफ खींच लेते हैं यानी चिपक जाते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये भी यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट में आता है। तो वहां पे कोई मैजिक नहीं है, एक्चुअल में क्या होता है जब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे ये पेपर को खींच लेते हैं, दैट्स इट, इतना ही है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको फोर्स यहाँ पे क्लियर हो गया होगा और उसके यहाँ पे दोनों पार्ट भी क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आपको दिया है बैलेंस अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस अनबैलेंस फोर्स क्या है वो अभी देख लेते हैं। तो मे बी आपको डिफरेंस में ना दो पार्ट को फिक्स कर लो, एक तो आपको पूछा जाएगा कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट या बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, और मोस्ट ऑफली आपको है ना बैलेंस अनबैलेंस के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है डिफरेंस में। तो प्लीज नोट कर लो कि बैलेंस अनबैलेंस फोर्स। तो भी देख लेते हैं क्या है बैलेंस अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स और हियर यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस से बोलना है यहाँ पे, हाँ अनबैलेंस फोर्स, एक बार चेक कर लेते, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। तो जैसे कि बैलेंस में यहाँ पे क्या होता है, नाम में देखिए, अरे मैंने थोड़ा बैलेंस कर लिया, अरे थोड़ा अनबैलेंस हो गया इसलिए मैं यहाँ पे फिसल गया, तो सेम वैसे ही। तो लुक एट हियर, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे, यहाँ से भी 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे, या अदरवाइज मे बी इस ऑब्जेक्ट को हम अगर देखोगे, ठीक है, तो सेम फोर्स अप्लाई करें, सेम वही यहाँ पे बॉक्स है पर यहाँ पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे जैसे कि 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, तो यहाँ पे आएगा अनबैलेंस। यू नो सीसॉ हम देखते हैं, यस वही वाला। तो बैलेंस है में क्या है, when we apply the force in opposite direction, when we apply the same force in opposite direction, अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करें अपोजिट डायरेक्शन से, दिस इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अभी यहाँ पे देखो ये ब्लैक बोर्ड है, इसको मैंने यहाँ पे ट्राई किया, चलो मुझे ये हटाना है, यहाँ नहीं चाहिए, थोड़ा अलग यहाँ पे लगाना है, इसको मैंने पुश किया तो यहाँ पे ये मूव हो गया क्या, नहीं, जितना फोर्स मैं लगा रही हूँ उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा है, तो ये लिविंग है क्या, नहीं, पर इसके पास में उतना ही फोर्स है, मुझसे ज्यादा है, इसलिए मैं फोर्स लगा रही हूँ पर ये हिलेगा नहीं, ठीक है। पर मान लो एक चौक की बात करते हैं, अगर इस चौक को मैंने फोर्स दिया तो देखो ये आगे 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 चला जाएगा बिकॉज ऑफ अनबैलेंस, ठीक है, मेरा फोर्स इससे ज्यादा है, ये यहाँ से कोई फोर्स लगा ही ना है, ठीक है, वैसे ही। तो लुक एट हियर, अप्लाइड equal force in opposite directions,
थ्रू अपोजिट डायरेक्शन से। applied equal force, when applied equal force through opposite directions, ओके, अपोजिट डायरेक्शंस, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे हम बोलेंगे कि इक्वल या द सेम फोर्स अप्लाई या थ्रू द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। जैसे कि एग्जांपल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यस, जिससे हम बोल सकते हैं यहाँ पे हैम्परिंग में आएगा टग ऑफ वॉर, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ सकते हैं। वैसे टग ऑफ वॉर इसमें भी आएगा, टग ऑफ वॉर, पर ये स्टार्टिंग वाला पार्ट टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में होता क्या है, जब ये स्टार्ट होता है यानी कि रोप को ऐसे खींचना होता है, तो दोनों तरफ से यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट किया तो एक ग्रुप जीत जाता है क्या, नहीं, इसलिए होता है थोड़ा सा यहाँ पे खींचातानी होती है, उसके बाद यहाँ पे डिसाइड होता है विच वन इज अ विनर एंड हु इज अ लूजर, ऐसे यहाँ पे डिसाइड होता है। तो याद है कि सॉरी, यानी कि होता क्या है, जब ये स्टार्ट होता है उस टाइम ये दोनों तरफ से सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, इसलिए खींचातानी, इधर से भी उतना फोर्स है, उधर से भी उतना ही फोर्स लगाते हैं। इट्स अ टग ऑफ वॉर जो यहाँ पे यूज करते हैं, पर बाद में कोई एक विनर होता है, यानी वहां पे अनबैलेंस फोर्स यूज होता है, ये वाला पार्ट हम यहाँ पे बोल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जैसे कि बैलेंस में हम क्या बोल सकते हैं कि और कुछ आएगा यहाँ पे, यस, पुशिंग अ वॉल, पुशिंग अ वॉल, वॉल या ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड है या वॉल है, उसको मैं यहाँ पे पुश करी, वो भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, यानी कि यहाँ पे इन शॉर्ट में हम देखा जाए तो जैसे कि कोई चीज हिल ही नहीं रही है, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको लिख के देती हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया तो आराम से आपके 4 तो पॉइंट बनने ही चाहिए। चलो, तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइड अनइक्वल फोर्स, अप्लाइड अनइक्वल फोर्स, अनइक्वल फोर्स या अप्लाइड इक्वल फोर्स, अनइक्वल फोर्स थ्रू opposite direction, या वैसे बोल सकते हैं अप्लाइड इक्वल फोर्स इन वन डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन से फोर्स लगा दे तो भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक अ सीसो, सीसो में एक ऊपर नीचे होता है कि नहीं, सेम वही वाला पार्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल आएगा जैसे कि सीसो बोल सकते हैं, या हैम्परिंग, जैसे अगर कोई हम हैम्परिंग करना है, यस, लोहे को वगैरह, तो इसकी शेप चेंज होता है क्योंकि हैम्परिंग इसके ऊपर ज्यादातर फोर्स यहाँ अप्लाई होता है कि नहीं, हैम्परिंग, या सिंपल में किकिंग अ बॉल, बॉल को हम किक करते कि नहीं, यस, वही वाला पार्ट, किकिंग या किकिंग अ बॉल, बॉल को किक करना है, वो वाला आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक ये 2 पॉइंट हो गए। आगे वाला पॉइंट अभी यहाँ पे जगह नहीं है, आगे वाला पॉइंट मुझे यहाँ पे नीचे लिख के देना होगा। चलो, ये 2 पॉइंट हो गए क्या, यहाँ पे एक, ये 2, एक और ये 2, ये दोनों हो गए एग्जाम्पल, और लिख के दे रही हूँ, ये अच्छे से स्नैपशॉट निकाल लो, ठीक है। चलो, अभी नेक्स्ट वाला, तो अभी यहाँ तक तो क्लियर नहीं होता है, तो अभी नेक्स्ट में यहाँ पे एग्जाम्पल लास्ट में देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे डेफिनेशन के साथ ये क्लियर हो गया। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, अगर एग्जाम्पल के थ्रू भी हम यहाँ पे डेफिनेशन बना सकते हैं। दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज सेम। यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज सेम, यानी सभी टाइम वैल्यू सेम होती है, चेंज नहीं होती है। यहाँ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड सेम होती है क्या, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, नो, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होती है। लुक एट हियर, मैग्नीट्यूड is not same every time, सभी टाइम ये सेम, सभी टाइम के कभी सेम ही नहीं होती है। नेक्स्ट, उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट, अभी फोर्थ में अगर देखा जाए यहाँ पे जैसे कि क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, बोलते बोलते यहाँ पे इतना सर दर्द कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे चक्कर आ रहे, ठीक है। एनीवेज, चलो, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हाँ, यस, मैग्नीट्यूड हो गए। अभी इसके बाद जैसे कि और क्या बोल रहा था यहाँ पे कि यस, जैसे कि जब हम फोर्स लगाते हैं,
अगर यहाँ पे इक्वल फोर्स लगा रहे तो ऑब्जेक्ट वही का वही है, चेंज तो होगा नहीं। यानी कि पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट, यानी जहां है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, जहां है वही है, आज भी वही होगा, कल भी यही होगा। यानी कि does not change the position of an object, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, डज नॉट चेंज नहीं होगी। ओके, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पोजीशन चेंज हो सकती है ऑब्जेक्ट की बिकॉज ऑफ अनइक्वल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट आपके निकल के आ गए। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे और अच्छे से, थोड़ा सा यहाँ पे इधर आ जाती हो, आप अच्छे से नोट कर लो ये, क्योंकि ये आपको एग्जाम में काम आने वाला है। फिक्स 101% लिख के ले लो। चलो, तो आज के लिए यही रुकना है हमें। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी आप मुझे अच्छे से लाइक किया करो, ठीक है, ताकि मेरा भी मूड यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। चलो, आज के लिए ये रुकते हैं। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।